तो चलिए आज इस बात की गहराई में उतरते हैं कि हम पैसों को लेकर कभी-कभी इतने अजीब फैसले क्यों कर बैठते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इसी दिमागी खेल को समझने वाले हैं कि हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस के पीछे की साइकोलॉजी आखिर है क्या। तो शुरू करते हैं। जरा इस खबर पर गौर कीजिए। एक इंसान जिसकी सालाना कमाई 15 लाख रुपए है, वो अपनी शादी पर 50 लाख रुपए खर्च कर रहा है। पहली नजर में तो ये बात बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं लगती, है ना? लेकिन ये असल में होता है और काफी होता है। और इस बारे में भी सोचिए, आज रात का एक 5,000 रुपए का डिनर शायद थोड़ी देर की खुशी तो दे दे, लेकिन क्या ये किसी के रिटायरमेंट के सपनों की कीमत पर आ रहा है? ये दिखाता है कि कैसे छोटी छोटी फौरन मिलने वाली खुशियां हमारे बड़े वित्तीय लक्ष्यों पर भारी पड़ सकती हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? जब हमें पता होता है कि लंबे समय के लिए क्या सही है, फिर भी हम अक्सर ऐसे फैसले क्यों लेते हैं जो वित्तीय आत्मविनाश की तरफ ले जाते हैं। ये एक पहेली की तरह है और आज हम इसी पहेली के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये आज के दौर का एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ तो लोगों के पास पहले से कहीं ज्यादा पैसा है, निवेश के मौके भी ज्यादा हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम उस पैसे को लेकर हमेशा समझदारी भरे फैसले नहीं कर पाते। तो समस्या से चलते हैं कारण की तरफ। असल में जब बात पैसों की आती है तो हमारा दिमाग कुछ मानसिक शॉर्टकट अपनाता है। यूं कह लीजिए कि कुछ गड़बड़ियों का शिकार हो जाता है और इन्हीं को मनोवैज्ञानिक भाषा में कॉग्निटिव बायस कहा जाता है। और इस पूरी पहेली को सुलझाने की चाबी मिलती है बेंगलौर के 19 रिटेल इन्वेस्टर्स पर की गई एक हालिया एकेडमिक स्टडी से। ये स्टडी हमें उन छिपे हुए दिमागी कारणों के बारे में बताती है जो हमारे फैसलों को चुपचाप कंट्रोल करते रहते हैं। तो इस विश्लेषण के बिल्कुल केंद्र में हम उन 5 मेन मनोवैज्ञानिक गड़बड़ियों को एक एक करके समझने वाले हैं जिनकी पहचान इस स्टडी में हुई है, और देखेंगे कि वो हमारे बटुए को कैसे कंट्रोल करती हैं। तो सबसे पहला है ओवर कॉन्फिडेंस बायस। ये तब होता है जब हमें लगता है कि मार्केट के बारे में तो हमें सब कुछ पता है और हम हर बार सही ही फैसला लेंगे, जबकि असलियत इससे बहुत बहुत अलग होती है। ये वो मुझे सब पता है वाली फीलिंग है। स्टडी में 0.42 का एक मजबूत पॉजिटिव कोरिलेशन मिला। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई जितना ज्यादा आत्मविश्वासी होता है उतना ही ज्यादा वो जोखिम भरे फैसले लेता है। और असल दुनिया में इसका नतीजा क्या होता है? जैसा कि यहाँ साफ है, ये अक्सर लोगों को बार बार ट्रेडिंग करने के लिए उकसाता है, जिससे उन्हें फायदे के बजाय नुकसान ही होता है, क्योंकि वो असली जोखिम को तो देख ही नहीं रहे होते। दूसरा बायस है हर्डिंग बिहेवियर। इसे निवेश की दुनिया का फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट भी कह सकते हैं। ये बस वही करने की आदत है जो हर कोई कर रहा है, बिना ये सोचे समझे कि क्या ये हमारे लिए भी सही है या नहीं। और यहाँ स्टडी में 0.47 का एक और मजबूत कनेक्शन मिला। ये दिखाता है कि हमारे दोस्त, हमारा परिवार और समाज यानी कि भीड़ का असर हमारे निवेश के फैसलों पर कितना ज्यादा होता है। और ये देखिए, ये कितना बढ़िया उदाहरण है कि हर्डिंग कैसे काम करती है। ये सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही नहीं होता, बल्कि जब कोई नया फोन लॉन्च होता है या किसी कॉन्सर्ट के टिकट बिकते हैं, तब भी यही बायस हमें कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, तीसरा है एंकरिंग बायस। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई घर खरीद रहा है और उसे पहली कीमत 1 करोड़ बताई जाती है। अब उसके दिमाग में यही कीमत एक एंकर की तरह जम जाएगी। इसके बाद वो हर दूसरी कीमत की तुलना इसी से करेगा, भले ही उस घर की असल कीमत कुछ और ही क्यों ना हो। और स्टडी में भी 0.38 का संबंध मिला, जो ये दिखाता है कि ये शुरुआती जानकारी वाला मानसिक शॉर्टकट हमारे फैसलों को असल में कितना ज्यादा प्रभावित करता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है जब निवेशक किसी स्टॉक की पुरानी ऊंची कीमत पर ही अटक जाते हैं। वो बस इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि शेयर फिर से वहां पहुंचेगा, भले ही कंपनी के हालात अब पूरी तरह से बदल चुके हों। उनका दिमाग उस पुराने एंकर को छोड़ ही नहीं पाता। चौथा है डिस्पोजिशन इफेक्ट। ये हमारी उस इमोशनल मुश्किल को दिखाता है जहां हम अपनी गलती मानना ही नहीं चाहते। हम जीतने वाले शेयरों को जल्दी से बेच देते हैं ताकि थोड़ा मुनाफा जेब में आ जाए, लेकिन जो शेयर डूब रहे हैं उन्हें इस छूटी उम्मीद में पकड़े रहते हैं कि वो वापस ऊपर आएंगे। इस स्टडी में 0.35 का कोरिलेशन मिला, जो इस व्यवहार को सीधे हमारे निवेश के फैसलों से जोड़ता है और ये साफ दिखाता है कि हमारी भावनाएं अक्सर हमारे तर्क पर कैसे हावी हो जाती हैं। चलिए अब 5वें और आखिरी और शायद सबसे मजबूत बायस पर चलते हैं। ये है लॉस अवर्जन।
साइकोलॉजिस्ट्स ने ये पाया है कि 100 रुपए खोने का दुख 100 रुपए पाने की खुशी से लगभग 2 गुना ज्यादा होता है, और ये डर हमारे फैसलों पर बहुत गहरा असर डालता है। और दिलचस्प बात यह है कि इस स्टडी में लॉस अवर्जन का कोरिलेशन सबसे तगड़ा मिला, 0.51। ये बात इसे हमारे वित्तीय व्यवहार का एक बहुत बड़ा ड्राइवर बना देती है। ये हमें अक्सर सेफ खेलने और बड़े मौकों को गंवाने पर मजबूर कर देता है। तो अब जब हम इन 5 दिमागी गड़बड़ियों को समझ चुके हैं, तो चलिए उस बड़े खुलासे की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि ये सब उन असल दुनिया की सुर्खियों से कैसे जुड़ते हैं जिनके साथ हमने ये बातचीत शुरू की थी। अब इस नंबर को देखिए, 46.8%। ये एक R² वैल्यू है। सुनने में ये एक टेक्निकल शब्द लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही सीधा और सच कहूं तो चौंकाने वाला है। इसका मतलब ये है कि हमारे निवेश से जुड़े लगभग आधे फैसले तर्क, विश्लेषण या किसी स्ट्रैटेजी पर नहीं, बल्कि सिर्फ इन 5 मनोवैज्ञानिक गड़बड़ियों पर आधारित होते हैं। जरा सोचिए, आधे समय हम अपने दिमाग से नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं और अपने बायस से निवेश कर रहे हैं। और ये जानना भी बहुत जरूरी है कि हम सब इन बायस के प्रति एक जैसे नहीं हैं। कुछ बातें हमें कुछ खास बायस के लिए ज्यादा कमजोर बना सकती हैं, जैसे कि युवा निवेशक अक्सर दूसरों को देखकर निवेश करते हैं। जिनकी आय कम है, वो नुकसान के डर से ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तो इस सारी जानकारी का हमारे लिए क्या मतलब है? मतलब हम इसे अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आइए अब आखिरी हिस्से में चलते हैं और इसके प्रैक्टिकल नतीजों को समझते हैं। तो इससे सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि यह स्वीकार करना कि हाँ, हम भी इन बायस से प्रभावित हो सकते हैं, यही सुधार की तरफ पहला कदम है। दूसरी बात, सिर्फ इसलिए कुछ ना करें क्योंकि सब कर रहे हैं। अपनी रिसर्च बहुत जरूरी है। और हाँ, ये याद रखें कि किसी की उम्र, आय या अनुभव भी उनके फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। इन बातों को समझने से ही हम बेहतर और स्मार्ट निवेशक बन सकते हैं। और अंत में, ये एक सवाल है जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। अपने हाल के वित्तीय फैसलों के बारे में सोचें। क्या हम पहचान सकते हैं कि इन 5 पूर्वाग्रहों में से कौन सा हमारे अपने बटुए को सबसे ज्यादा चला रहा है? इस सवाल का जवाब जानना ही एक बेहतर वित्तीय भविष्य की तरफ ले जा सकता है।